कि आपके पास ही क्यों आए? मेरे को इनका फोन आया था कि दिलावर जी आपसे मिलना है, आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कोई आज से नहीं है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947, उससे पहले के ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं, इनके दादा परदादा यहीं के रहने वाले हैं। रिलीजन से ये मुस्लिम है पर है हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। मैं ना एमएलए हूँ, ना मैं एमपी हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं संतरी हूँ। ये तो हम सोच रहे हैं, ये तो काम था इनका अपने विधायक के पास जाना। ये बात आप इनसे पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा कि मेरा ही सर क्यों खा रहे हैं हर बंदा। किसी के खंबे लगने हैं तो मेरे को फोन कर रहा है, किसी के कहीं पैसे कोई नहीं दे रहा वो मेरे को फोन कर रहा है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी की नहीं सुन रहा वो मेरे को फोन कर रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट की बात है मेरे को तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ, मेरी फैमिली परेशान हो गई है मेरे को फोन कर करके। पर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी उम्मीद लेके मेरे पास आता है तो मैं उसकी कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, पर उसके साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। तो मैं खड़ा ही हो रहा हूँ इनके लिए। पर मैंने जब इनके मुद्दे सुने कि इनका मुद्दे क्या थे, इनके मगर अगर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और ये हमारे कुछ लोगों ने मेरे को कहा, जब इनका फोन आया मेरे को तो इन्होंने अपने फोन के ऊपर जो अपने फोन में इन्होंने अपनी डीपी लगाई हुई है वो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ लगाई हुई है। क्या बात ये सही है? बिल्कुल सही है, सही बात। इनका अभी भी फोन चेक करना आप, ये मेरे को इन्होंने बताया। इन्होंने जो ऊपर डीपी लगाई हुई है वो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ लगाई हुई है। वो आपके पास है। और जो उमर अब्दुल्ला साहब वो है जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू से कोई ज्यादा दूर नहीं, रियासी के जो कटरा के जो हमारे एमएलए हैं दुबे साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के ये बंदे हैं। पर इसमें एमएलए दुबे साहब का भी कोई कसूर नहीं है। ये कहते हैं कि 47 से लेके आज तक जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो रोज 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं पैदल। रोड तो रोड, कच्चा रोड भी नहीं है, सिर्फ एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा, जिसको हम पै बोलते हैं, कि छोटा छोटा रास्ता पैदल जाने का, कि उस पहाड़ी से चढ़ चढ़ के ये 10 किलोमीटर रोज ऊपर जाते हैं। और 10 किलोमीटर पानी पीने का पानी चाहिए तो वो भी नीचे कुछ नाला है कोई, वहीं से ये पानी 10 किलोमीटर पानी पीने का पानी भी 10 किलोमीटर। हालांकि वहां पे एक लिफ्ट भी लगी हुई है जिसका वहां पे काम चल रहा है। कौन दी लगी लिफ्ट? लिफ्ट कोई 2018 की लगी हुई है। 2018 से कोई लिफ्ट लगी है पर आज तक वो कंप्लीट ही नहीं हुई। पर बिजली का बिल इनके घर में हर महीने आता है, पानी का बिल इनके घर में हर महीने आता है। ये वो बिल भी लेके आए हैं कि हम पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, जीएसटी देते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इनसे आप जय श्री राम बुलवाएं, इनसे आप भारत माता की जय बुलवाएं, आप जो बोलेंगे है। ये रीजन के मुस्लिम है पर मैंने कहा गरीबी का कोई धर्म नहीं होता। जो गरीब है उसका कोई धर्म नहीं होता, जो उसका काम करवाएगा वही उसका सहारा है, वही उसका भगवान है। वही अगर इसके दिल में कितना प्यार होगा जिसने अपनी डीपी उमर अब्दुल्ला साहब के साथ लगाई है। तो मैं उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जो 1947 के पहले इनके बुजुर्ग, इधर आओ, करने आओ, ये वो लोग हैं, इधर आओ, इनको आप, मैं सोचता हूँ इधर आओ, करने आओ। ये इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 बंदों को तोला जाए ना तो मेरे को लगता है ये कोई 200 केजी से ऊपर नहीं होंगे। 35 40 किलो इनका वजन है। हम जिमों में जाके हमारा वजन कम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम खाते हैं, पचाते नहीं। जो 10 किलोमीटर इतनी चढ़ाई उतारी, जो 10 किलोमीटर रोज ऊपर से नीचे बच्चों को छोड़ने आएगा, लेने आएगा, पानी लेने 10 किलोमीटर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, वो बोझ उठा के सर पे जाएगा। मानते हैं ना लोगों का सियासत नेताओं पर से, राजनीति पर से, सियासी लोगों पर से विश्वास हो गया, तभी वो आप में एक उम्मीद नजर आई उन्हें, तभी हर कोई आपको संपर्क कर रहा है। देखिए ये बेसिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब हो चुका है। मगर पूरा बदलाव चाहिए, और बदलाव ऊपर से नहीं चाहिए, बेस से चाहिए। और बेस देखो, मैं मरना तो एफआईआर तो लग चुकी है आपके ऊपर, कोई बात नहीं, 2-4 और लग। जब मैं आया था इस लाइन में तो मेरे को एक मंत्री साहब ने बोला था इस पे 18 पर्चे हैं, तो मैंने कहा था 36 हो जाएंगे, पीछे नहीं हटूंगा। घातक हो सकता है। घातक क्या जी? मैंने कहा ऊपर रब नीचे बब, मारने वाला वही है जो ऊपर बैठा हुआ है। नीचे वाला बब पैदा करता है, ऊपर वाला मारता है। जिस दिन लिखा है, जिस दिन तय है मेरा मरना, तो कोई पता नहीं यहीं पे अटैक हो जाए, कहीं यहीं पे मर जाऊं। और जरूरी नहीं मर जाए, आप जिस तरह से महराज मलिक को देख लीजिए। देखिए कुछ चीजें मैं कर्मा को मानता हूँ, अगर आप कर्म अच्छे कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी बैठा हुआ है। चलिए इनसे आते हैं सर, आप रियासी, क्या नाम है, आप रियासी से आए हैं?
मेरा नाम गुलाम अली है। हम तहसील ठाकरा कोट और विलेज नमाल लोधरा में रहते हैं। हमें वोट कम किया से था? कम हमने वोट भी किया था और देश आजाद होने में 1947 से सुना है कि देश आजाद हुआ है। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि विकसित भारत है। तो अभी मेरे को लगता है कि ये नारा जो है अभी ये झूठा ही, हमें तो झूठ की किरण ही नजर आती है इस नारे में कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कम से कम हमें, जैसे हमारे प्रधान दिलावर सिंह मनास जी ने, युवा राजपूत सभा के जो प्रधान है, हम सोचते थे, सोशल मीडिया पे देखते थे इनको कि ये जो है हर बंदे की आवाज जो है ये उठाते हैं। जानना चाहती हूँ, आपने अपने विधायक को, आपका विधायक कौन है, अपने मुंह से ही बोलिए। हमारे विधायक डिफॉर्मेशन का नहीं, नोटिस आने हमारे विधायक जो है वो कुलदीप राज दुबे जी है। आप उनके पास गए थे अभी अपनी बात को लेकर? हमने, आप बोलते हैं कि हमने जुगल शर्मा जी जो एमपी है, जुगल किशोर शर्मा जी, हम उनके पास भी गए थे और उन्होंने भी हम इलेक्शन में हमारे साथ वादा किया था कि इलेक्शन के बाद जो है हम इसको टिकअप करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल कोई 15 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट के साथ रहते हैं। शायद याद करवाना था। जम्मू कश्मीर में वाहिद एक ही जगह है जो लोधरा है, डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल साथ में है, लेकिन आज भी हम लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है। हम जम्मू में आते हैं, देखते हैं लोग बड़ी बड़ी फैसिलिटी मांगते हैं। भाई मेरे कह रही हूँ मैं, आप इनके पास क्यों आए? इनके पास बेचारों के पास क्या है? इन्हीं हमें एक ही उम्मीद। आपका नहीं करवा सका एमपी से, आपने बात की, इनके पास क्या सोच के आए ये बताइए। हम तो यही सोच के आए कि एक उम्मीद की जब किरण नजर आती है तो हम सोचते हैं कि दिलावर सिंह मनास मक्खन उर्फ मक्खन जी, जो जम्मू की इस वक्त ये आवाज है, जम्मू की आवाज नहीं, समझो कि ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनने वाले हैं। हाँ, हमने अब ये डिमांड इनके आगे रखी है। सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं कि फोर्थ, ये चौथा पिलर है। अब सब लोगों को मैं आज दोबारा यही बोलता हूँ कि अगर मेरा मसला हल नहीं हुआ तो मैं आपको भी फिर मैं मानने वाला नहीं हूँ। ये बात हमारी आप याद रखना, क्योंकि आपका अब काम है कि जो सरकार सोई हुई है, जो सरकार सोई हुई है उसको जुगाना आप लोगों का काम। आप सोशल मीडिया को वोट किया था क्या? हमने सोशल मीडिया को वोट नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया को हम सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान का फोर्थ पिलर है, ये चौथा पिलर है कि ये सोए हुए लोगों को ये जगाता है। तो आज हम जो है, हमें उम्मीद है कि जो युवा राजपूत सभा के प्रधान मक्खन सिंह जी उर्फ दिलावर सिंह जी जो है, ये हमारी आवाज को उठाएंगे और हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। विधायक के पास हो गया, हम विधायक के पास गए थे, एमपी को पता है। उमर अब्दुल्ला साहब के साथ लगाई है, उनसे मिले, उनसे बात। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी हमें खाली आश्वासन दिया था, डिप्टी सीएम साहब को हमने बोला था कि हम जो है इसको, ये आपकी जो प्रॉब्लम है हम इसको हल करेंगे। हमें देखते हुए कम से कम अब 2 साल हो गए सरकार बनी को। बहुत अभी पीछे देखा कि कहीं 50 काफी सारे हुए थे। बैक टू विलेज का हमें नहीं पता है कि वो क्या होता है। आपको पता ही नहीं? हमें नहीं पता बैक टू विलेज, हमें नहीं, हम लोगों को जब पता ही नहीं है गाँव के लोगों के लिए। फिर आप भी तो गाँव में ही रहते हैं। हम गाँव में रहते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, हमारे खाया पिया आपके नाम पर और निकल गए। लेकिन हमें पता नहीं है कि बैक टू विलेज क्या होता है। और आज हमने सुना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया है हिंदुस्तान में, मोदी जी ने दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां हैं हमारे पास। मुश्किल है आपको जो स्कूल